दिल से कह रहा हूँ, बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंसेस किए हमारे सारे बच्चों ने। और लिटिल चैम्प्स में सीज़न 1, सीज़न 2 और हर सीज़न के साथ साथ कहीं ना कहीं लगता है कि इतनी अच्छी आवाज़ें तो अभी फिर नहीं आने वाली हैं। हर साल कैसे चुन चुन के अच्छी आवाज़ें लाएं, लेकिन आई थिंक इन सीज़न 3 नाउ वी लुकिंग एट सम वॉइसेस इवन बेटर देन द फर्स्ट 2 सीजन। सो आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर द शो, फॉर द चिल्ड्रन। और ऑन अ गुड डे ऐसा लग रहा है कि कोई भी अगर सही सॉन्ग सिलेक्शन करके अच्छा परफॉर्मेंस करे तो इनमें से जो भी 10 हैं इनमें से कोई भी लिटिल चैम्प बन सकता है। नहीं देखिए, प्लेटफॉर्म तो पॉपुलैरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इवॉल्व हुआ है, और क्यों ना हो। इट्स अ वेरी पॉपुलर, वेरी एस्टैब्लिश्ड चैनल विथ वेरी वेरी गुड प्रोडक्शन हाउस। आई मीन इट्स इन हाउस प्रोडक्शन, सो दे डोंट they haven't done any left any stone unturned to make it such a popular show. और लेकिन यही है कि आगे मैं कई बार पहले भी कहा हूँ कि मैं ज़्यादा बच्चों के शोज़ में उतना मतलब उससे ज़्यादा प्रोत्साहन इसलिए नहीं करता क्योंकि बच्चों को अभी खेलने कूदने के दिन है, प्रेशर नहीं लगना चाहिए बच्चों को ज़्यादा। लेकिन आज आकर मुझे इतनी खुशी हुई कि कहीं भी ऐसा नहीं लग रहा था कि बच्चों के माँ बाप उन पर देख रहे हैं, उन पर नज़र उन पर निगाहें टिकी हुई हैं, बेटा ठीक से गाना, बेटा हार गया तो रो रहा है कि मम्मी मुझे मारेगी। मतलब ऐसी चीज़ें नहीं दिखाई दी। कहीं ना कहीं वो प्रेशर, वो उस तरह का एक सिचुएशन में कहीं लगा नहीं। बच्चे हैं, लग रहा है कि दे आर रियली एंजॉयिंग देमसेल्व्स, दे हैप्पी फॉर ईच अदर, दे आर रिलैक्स्ड, दे हैविंग अ गुड टाइम। तो अगर ऐसा माहौल रहे और अगर इस तरह की एक डेकोरम और एक कह सकते हैं उसका एक एटमॉस्फेयर रहे, तो फिर ये तो एक लर्निंग एक्सपीरियंस है। जैसे स्कूल में जाते हैं, सीखते हैं, वहाँ यहाँ आकर भी कुछ सीख रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, देन आई थिंक इट्स ऑल राइट। देखिए, होस्टिंग का जो काम है वो काफ़ी स्ट्रेनस होता है, उसमें काफ़ी आपको मतलब गलाबाजी करनी पड़ती है, अनाउंसमेंट्स, गाना, ये वो, कीप योर एनर्जी लेवल्स आए। तो कहीं ना कहीं एक उम्र के बाद लगता है कि ये करता रहूँगा तो फिर बेवक्त ही कुछ it's too much of energy, and somewhere I was feeling कि I was wasting it. I could have used it more constructively. और साथ साथ ये भी होने लगा था कि बहुत सारे जजेस से जो मतलब मेरे बाद आया इंडस्ट्री में जज है, मैं होस्ट हूँ, तो कहीं ना कहीं ईगो पर भी थोड़ा सा एक टच लग रहा था, बट नॉट रियली दैट मच। वॉइस पे ज़्यादा इफेक्ट हो रहा था। तो जज देखा काफ़ी आसान है, आराम से बैठो, कमेंट पास करो, मज़े लो, चाय पियो, कॉफ़ी पियो, घर चले जाओ। सो काफ़ी मज़ा आया। अफशा और धैर्य तो वैसे भी आपने देखा उन्हें कई फिल्मों में, टीवी सीरियल्स में, और 5वीं पास में भी कमाल कर रहे थे। बट आई थिंक अफशा इज़ द फाइंड, और बहुत ही मतलब पता नहीं कमाल का एक अट्रैक्शन है कि वो क्या कह रही है, क्या करने वाली है, सबका ध्यान कहीं ना कहीं वो पकड़ लेती है, और जो भी करती हैं बहुत ही अपने अंदाज में, अपने ही स्टाइल में करती है। आई थिंक शी इज़ रियली द फाइंड ऑफ लिटिल चैम्प्स। और एक बात से मैं भी खुश हूँ कि देव ट्राइड समथिंग डिफरेंट, देव ट्राइड टू बी रैडिकल, एंड आई थिंक इट्स वर्किंग फॉर देम फॉर श्योर। इट्स वेरी फ्लैटरिंग टू नो सारे बच्चे मेरे गाने गा रहे हैं, और बहुत अच्छा गा रहे हैं। और लग रहा मतलब अगर अच्छे गाते ही हैं लेकिन आपके गाने ठीक से नहीं, यानी दिल से नहीं गा रहे, बोले अरे वो आ गया है तो भी उसका गाना पड़ रहा है, बट दे एक्चुअली सिंगिंग विद अ लॉट ऑफ हार्ट एंड लॉट ऑफ फील, सो इट्स अ नाइस थिंग। और मज़ा आया, इट इज़ ग्रेट। एक्चुअली टिप्स तो बहुत सारे हैं, और जैसे जैसे आप जिनके गाने सुनते हैं तो आप टिप्स ज़रूर देना चाहते हैं, लेकिन इनमें से ज़्यादातर को कोई टिप्स देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। दे वर वेरी वेरी वेल प्रिपेयर्ड, दे सीम्ड वेरी मतलब बैलेंस्ड इन देयर माइंड्स। ये नहीं था कि मन कहीं मैं कहीं गाना गा रहा हूँ, डांस भी कर लूँ, थोड़ा सा मस्ती भी कर लूँ, एक यूएसपी बना लूँ अपना कि लोग मुझे देखकर याद करें अरे ये वो नटखट है, ये है वो है। दे सीम्ड वेरी फोकस्ड on their song, but not nervous, not worried, not tensed, very relaxed. So I think all kudos, all credit goes to the team जो भी इन बच्चों को संभाल रहे हैं। और एक आई थिंक कहीं ना कहीं ऐसी कोई अच्छी काउंसलिंग दी जा रही है ताकि बच्चों में बचपना भी रहें और साथ साथ अपने काम पर ध्यान भी रहे। सो आई थिंक दे डूइंग अ वंडरफुल जॉब। देखिए, अगर आप बहुत ही यूटोपियन या प्योरिस्ट वे से सोचें तो हम एक अच्छे सिंगर को सिलेक्ट कर रहे हैं, तो अच्छा सिंगर और सिर्फ अच्छा सिंगर होना ही प्रायोरिटी या उद्देश्य होनी चाहिए। लेकिन आज की तारीख में अगर हम थोड़ा प्रैक्टिकली सोचें तो एक सिंगर भी अपने राइट में एक किस्म का पब्लिक फिगर है, सेलिब्रिटी है, स्टार है। और अगर उनमें कोई एक ख़ास वो गुण हो जो अपने आवाज़ के ज़रिए, अपने पर्सनालिटी के ज़रिए वो लोगों के दिलों में उतर जाने की एक आसान सा एक
एक मतलब आसानी से उतर जाए लोगों के दिलों में, मतलब नेचुरल होते हुए, बिना किसी बनावट की, बिना किसी कोशिश की। तो आई थिंक दैट इज़ अ बोनस, दैट इज़ एन एडेड वर्च्यू ही कह सकता हूँ, क्योंकि आज के माहौल में नेचुरली बिहेव करना भी एक वर्च्यू है बच्चों के लिए। सबको पता है कि बच्चे थोड़े बच्चे बन जाते हैं तो लोग उन्हें और पसंद करते हैं, पता नहीं ये उनके मन में कहीं एक आ गया है, लेकिन हम सब जानते हैं बहुत इरिटेटिंग होता है जब बच्चे ज़्यादा बच्चे बनने की कोशिश करते हैं। लेकिन सम पीपल हैव इट इन देम, आई मीन अच्छा गाते भी हैं, साथ साथ उनमें एक नेचुरल यूनिक क्वालिटी है विच सेट्स देम अपार्ट, एंड आई थिंक समवेयर दैट वर्क्स फॉर देम। शायद शो जीते या ना जीते, ज़िंदगी में कहीं ना कहीं एक जीत हासिल करने के लिए एक वो एक्स फैक्टर कहें या जो भी कहें, वो भी होना ज़रूरी होता है। हाँ, जो लोग शो को देख रहे हैं और चाहते हैं कि इस शो में पार्टिसिपेट करें, एक तो जल्दबाजी ना करें। कई बार ऐसा होता है कि 8 साल 7 साल में आप शो पे आ जाते हैं, वहाँ आपको कम्पीट करना होता है 11-12 साल के बच्चों के साथ। तो शुरू में क्यूट फैक्टर या फिर इतनी सी छोटी सी प्यारी सी बच्ची गुलू गुलू, तो आपको पॉइंट्स मिलते रहते हैं। लेकिन आगे जाके वो जो 11-12-13 साल के जो बच्चे हैं, जो और मैच्योर हुए हैं, जिन्होंने और सीखा है, जिनमें और एक मैच्योरिटी आ गई है, कहीं ना कहीं वही बाजी जीत जाते हैं। सो डोंट रश इट, खुद को और तैयार करके। आई थिंक द राइट टाइम टू लॉन्च इज़ अबाउट 11-12 व्हेन यू आर रियली कॉन्फिडेंट ऑफ योर टैलेंट।